दहेज का आरोप लगने पर कल रजनी कौशल ने वीडियो डाला था। अपने तरफ से अपने आप को क्लीन चिट दिया था कि भाई हम दूध के धुले हैं, हमने कोई दहेज नहीं मांगा। दहेज लाडो के मायके वालों ने अपनी खुशी से दिए हैं और वो अपनी बेटी और दामाद को दिए हैं, हमें कुछ नहीं। हम तो उतना पैसा उड़ा देते हैं, किन्नरों को दे देते हैं। तो बात यहीं पर नहीं रुकने वाली है दोस्तों, बात बहुत आगे बढ़ेगी। आपको क्या लगता है कि रजनी कौशल ने अपने आप को क्लीन चिट दे दिया, उसके बाद से सामने वाला अपनी सफाई में कुछ नहीं कहेगा? तो अनुज के ससुराल वालों के तरफ से जो वीडियो बन रहा है, यानी कि अनुज की साली लाडो की बड़ी बहन के तरफ से भी आज सुबह में वीडियो आ चुका है। जाहिर सी बात है कि तुम सही हो तो हम कहाँ से गलत हैं, हम भी तो अपनी सफाई में कुछ कहेंगे। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का रिएक्शन वीडियो में। रजनी कौशल के ऊपर आरोप लगा तो रजनी कौशल उस आरोप को बर्दाश्त नहीं कर पाए, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और हमेशा इंसान को अपनी गलतियां नहीं दूसरों की गलतियां दिखती हैं। और एक चीज मैं बता दूं कि ये 100% तय है कि रजनी कौशल के तरफ से दहेज की डिमांड की गई थी। इसका सारा प्रूफ अनुज की साली के वीडियो में आ चुका है। शादी के मंडप में, शादी के पहले तिलक चढ़ने से पहले चैन का, सोने की चैन का डिमांड, गाड़ी का डिमांड और 50,000 कैश का डिमांड। पहले दहेज लाकर दो, तब आगे बात बढ़ेगी और शादी होगी। बहन ने एक मां का फर्ज निभाया, अपनी छोटी बहन की शादी की। शर्म आती है ऐसे लोगों पे कि जो सोशल मीडिया पर दिखाने वाला चेहरा कुछ और लेके घूमते हैं और ऑफ कैमरा चेहरा कुछ और लेके घूमते हैं, भेड़िए की खाल में। रजनी कौशल का कहना है कि हम तो उतना पैसे उड़ा देते हैं। भाई वो आपकी खुशी है, वो आपकी मर्जी है, आपके पास पैसा है, आप उड़ा देते हो, लेकिन सामने वाले की मर्जी बिना जाने आप अपनी मर्जी को नहीं थोप सकते या अपनी खुशी को उनके ऊपर नहीं थोप सकते। भाई आपके पास हैसियत है, आप उड़ा सकते हो लाखों रुपए, लेकिन सामने वाले के पास हैसियत नहीं है। हैसियत देख के बात करनी चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी बहन से बचने के लिए, शबनम से बचने के लिए लड़की से शादी करवा दी, चाहे कैसी भी लड़की हो, गरीब खानदान की हो, अनुज से शादी करवा दी कि कहीं मेरी बहन अनुज के पास भागकर न चली आए। उस टाइम पर इनको जो सही लगा उन्होंने किया। ये नहीं देखा कि इस परिवार की हैसियत है दहेज देने की या नहीं है। इनको सिर्फ लड़की चाहिए थी। कोर्ट मैरिज करवाया और उसके बाद से अनुज के साथ ही उस लड़की को रखा, यानी कि लाडो को। 6 महीना बीत गया, उसके बाद इनको याद आया कि अरे यार, ये तो फ्री में शादी हो रही है, ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें दहेज चाहिए। अब भइल बिया मोर करबो का। 6 महीना बीतने के बाद एक परिवार, गरीब परिवार, इज्जतदार परिवार डरेगा तो सही कि कहीं मेरी बेटी को छोड़ न दे, सब दहेज ना दिया जाए तो इनके तरफ से जो राइडर बाइक की मांग की गई है, सोने के चेन की मांग की गई है और 50,000 कैश की मांग की गई है। और वो मजबूर मां जो रो रही थी, बिलख रही थी वीडियो में, वो सही बिलख रही थी। कर्ज लेकर दहेज उन्होंने दिया था इनको, वो मजबूरी थी उसकी देने की। इन्होंने मजबूर किया कि पहले दो, तब उस माँ और बहन की आंखों में आंसू थे। एक बिन बाप की बेटी को आप दहेज मांग रहे हो, शर्म आनी चाहिए। वो भी 6 महीना बीतने के बाद आपको दहेज का ज्ञान आया, दहेज का याद आया कि मुझे दहेज भी चाहिए। वो भी अनुज को पसंद है राइडर बाइक, इसलिए अनुज को राइडर बाइक दहेज में चाहिए। क्या कमाई में आग लग गया था जो लाडो और अनुज मिलकर कमाए थे? इंसान तब कहते कि जो लाडो ने मिलकर कमाया था, उस पैसे को उसके मायके वालों को दे देते कि लो आप लोग शादी कर लो। उसको 6 महीना बिठा के उससे पैसे भी कमाए, इन लोगों ने उससे पैसे भी कमाया और उसके बाद से उसको 6 महीने बाद शादी करके उसके बाद दहेज भी लिया उसके परिवार वालों से। यह है इनकी असली। और जूता चुराई मांगने पर रजनी का असली चेहरा सामने दिखाया है अनुज के साली ने कि इन्होंने
कहा था कि पहले मारो हिलाई पैसा दो तब जूता चुराई मिलेगा। अरे रस्म तो रस्म होती है, क्या इतना उस परिवार ने दे दिया जिस परिवार में उसका पिता नहीं है। एक बहन शादी कर रही है अपने बलबूते पर, चाहे तो नहीं करती, वो माँ थोड़ी है, उसकी बात थोड़ी है, लेकिन उसने जिम्मेदारी बाप की निभाई है। तो शर्म तो आनी चाहिए ना एक बार के लिए कि भाई उस बहन की जिम्मेदारी उसने अपनी न होते हुए भी निभा रही है। कोई अधिकार नहीं है उससे मांगने का आपको दहेज, आपको हैसियत नहीं थी, ऐसे लड़की से शादी नहीं करते, दहेज वाले लड़की से शादी करते। तो उस टाइम पर तो आपको जो लड़की मिली उससे शादी हो गई, क्योंकि आपको अपनी बहन से डर था। अब सच कड़वा होता है, मैं बोलूंगी तो फिर जहर ही लगेगा, है ना। उसके बाद से दहेज की डिमांड किए, मारो हिलाई दो तब जूता चुराई मिलेगा। और जूता चुराई मांगने पर कौशल ने गाली से बात की। यह है इनका असली चेहरा, देख लीजिए। ये कल बहुत सीधे साधे और दूध के धुले बन रहे थे ना, ये है असली चेहरा। आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को क्लीन चिट देकर दूसरों को लांछन लगाकर निकल जाओगे और यहां पर आपके ऊपर कोई बात नहीं बनेगी? मेरा नाम ब्रांड है, आज ब्रांड तो है लेकिन कोई खड़ा नहीं हुआ आपके साथ में, कोई भी यूट्यूबर, एक दो को छोड़कर। क्यों? आपकी आदत से। एक मजबूर माँ को आपने मजबूर किया, कहां से देती वो विधवा माँ? और आज उस बहन को तकलीफ हो रही है कि जिस बहन के लिए उस बहन ने अपनी ना जिम्मेदारी होते हुए भी निभाई, उस लाडो ने भी रिश्ता नाता तोड़ दिया शादी होते ही। मतलब कभी मायके की याद नहीं आएगी लाडो को, अनुज की लाडो को कभी मायके की याद नहीं आएगी कि आज इन लोगों के वजह से रिश्ता नाता तोड़ दिया और उसी को नीचा दिखा रही है। रजनी कौशल अपने तरह उसको भी बना लिया, जैसे रजनी कौशल का कोई मायका नहीं है उसी तरह से लाडो को भी बिन माँ के बना दिया। पिता तो इस दुनिया में है ही नहीं, शायद ये वीडियो देखे लाडो तो एक बार के लिए सोचना बहन कि ये माँ कितने दिन जिंदा रहेगी। सोचना, जब माँ का आंचल तुम्हारे सर से उठ जाएगा ना, उस दिन कोई नहीं पूछने वाला है, यही बहन पूछेगी जिसके अगेंस्ट में तुम अपने ससुराल वालों के लिए अपने अगेंस्ट में उसको ले ली हो। एक बहन का छलका है दर्द सोशल मीडिया पर। रजनी कौशल का कहना है कि मेरे नाम से लोग फेमस हो रहे हैं। वो अपनी सच्चाई अगर बताएगी नहीं और तुम लोग अपनी सच्चाई बताकर झूठी वाली चले जाओगे तो उसका कौन सुनेगा? तब तो आपका एक तरफा ही राज हो जाएगा। सब यही सोचेंगे कि भाई रजनी कौशल बहुत अच्छे हैं, अनुज के ससुराल वाले बहुत बुरे हैं। एक माँ को इन लोगों ने मजबूर किया। कल रजनी कौशल का कहना था कि बाइक पर अनुज चढ़ेंगे, पैसे से लाडो साड़ी कपड़ा पहनेंगी और उसके बाद से चैन अनुज पहनेंगे, हमें क्या? तो फिर वहां पे मांगा क्यों? उसी अनुज और लाडो के लिए ही तो मांगा। इंसानियत तब हम देखते कि भाई आपके पास है हैसियत तो दीजिए, नहीं तो हमें सिर्फ लड़की से मतलब है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी उस लड़की को अपने घर की दुल्हन बनाए। हमें सिर्फ शादी करवाना है समाज को दिखाने के लिए और विधि विधान से इस शादी को 7 फेरों में संपन्न करना है। अगर ये मानसिकता होती ना तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहती उस गरीब परिवार को। एक विधवा माँ को कर्ज लेकर उसके भाई ने, और ये नाम दिया कि वो गिफ्ट दिए हैं। वाह 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 वाह। रजनी कौशल ने अपना कसर लाडो से निकाला है। खुद तो दहेज 1 पैसा लेकर नहीं आई, भाग के शादी कर ली बिना दहेज के ही। शर्म नहीं आई कि एक माँ को जिसका खुद का मायका नहीं है वो दूसरे के मायके को इतना मजबूर कर दिया कि दहेज दो। तिलक चढ़ने से पहले सोने की चेन चाहिए, जूता चुराई से पहले हमको कैश चाहिए, चेन गाड़ी चाहिए। ये सब डिमांड रजनी कौशल के ही तरफ से हुआ। और इन्होंने कल क्या बोला कि हमने कुछ नहीं किया भाई, जो किया है अनुज ने और अनुज की माँ ने किया है। वाह भाई, क्या बात है। इतने भी दूध के धुले नहीं हो जितना अपने आप को दिखा रहे हो। परसों मातम सा छाया हुआ था, रोना धोना पूरा हो गया कि भाई मैं सबके लिए करती हूँ, मेरे ऊपर ब्लेम लग रहा है। और लाडो को भी उसके मायके वालों के अगेंस्ट कर दिया। आज चौथाई लेकर जाना था, वो बहन परेशान हो रही है, फोन तक नहीं उठ रहा है, तो उसका क्या? उस बहन का क्या बिगड़ेगा?
कुछ नहीं, तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मानो तो देव ना तो पत्थर, चाहे तो ना जिम्मेदारी निभाए, अपना कल्ली काट ले। तो ये है भाई रजनी कौशल की सच्चाई। दहेज की मांग की गई थी और वो भी मजबूर किया गया था उसको देने के लिए। पहले दहेज फिर शादी में बात आगे बढ़ेगी। और वो परिवार मजबूरी में दहेज दे रहा है कि कहीं मेरी बेटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो बेटी आज अपने ही मायके वालों के खिलाफ बैठी है, रो रही है मगरमच्छ के आंसू कि मैं बहुत दुखी हूं अपने परिवार वालों से, हमारा परिवार हम ही को देखकर जलता है। अरे शर्म कर लो लाडो, शर्म कर लो। तुम्हारी शादी के लिए इतना कुछ उस मजबूर माँ ने निकाल कर कर्ज दिया है, चाहती तो नहीं देती। तुम लोगों की वजह से उसको मजबूरी में ये सब करना पड़ा है। 6 महीने हनीमून मनाने के बाद तुम लोग ये शादी का प्रपंच दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे थे। 6 महीने बाद याद आया कि हमें दहेज लेना है। ये सब दहेज की वजह से ही शादी हुई है। और इनका कहना है कि भाई विधि विधान से हमको वेदोच्चार के साथ में ये शादी चाहिए थी। ऐसे ऐसे लोग हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं करते हैं। कमेंट जरूर करना, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। बाय बाय।